हाय गाइस। जब पूरे उत्तर भारत में शीतलहर दौड़ती है, लोग ठंड से ठिठुरने लगते हैं, कंबल रजाई हीटर की ज़रूरत महसूस होने लगती है। तब इन दिनों में छुट्टियों का आनंद लेने वाले टूरिस्ट ऐसे डेस्टिनेशन की तलाश करते हैं जहां पर ठंड कम हो या ना के बराबर हो। और इन वक्तों में ज़्यादातर टूरिस्ट गोवा, लक्षद्वीप और यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का रुख करते हैं। बंगाल की खाड़ी में फैला अर्धचंद्राकार द्वीपों का समूह दूर ऊपर आसमान से ऐसे दिखता है जैसे अथाह नीले समुद्र में कुदरत ने छोटे बड़े मोतियां बिखेर दी हो। अक्टूबर महीने से लेकर मार्च तक देश और दुनिया के टूरिस्टों का पसंदीदा जगह रहा है काला पानी यानी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। भारत देश के नागरिकों के लिए तो यहाँ आने के लिए कोई वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर टूरिस्टों के अट्रैक्शन के कई केंद्र हैं और मेरी नज़र में भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल है, जिनकी दीवारें, जिनकी सलाखें उन शूरवीरों की यादों को समेटे हुए हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर अपने जानों की आहुति दी है। और दूसरे नंबर पर हैवलॉक यानी स्वराज द्वीप का राधानगर बीच है, जिसकी गिनती पूरे दुनिया के अच्छे बीचेस में होती है। यहाँ अंडमान में जितने भी टूरिस्ट आते हैं, अक्सर टूरिस्ट स्वराज द्वीप जरूर जाते हैं। साल 2021 में पेंडेमिक के बावजूद लगभग 55,000 टूरिस्टों ने अंडमान का दौरा किया, जबकि पहले यह आंकड़ा 4 लाख टूरिस्ट प्रति वर्ष तक पहुंच जाता था। अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने टूरिस्टों की सुविधा को मद्देनज़र रखते हुए एक नया ऐप जारी किया है, जिसे 6 दिसंबर 2022 को यहाँ के हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी के हाथों से लॉन्च किया गया। तो आइए देखते हैं इस ऐप में क्या क्या फंक्शंस है, और मैं इस वीडियो में ऐप का लिंक भी दे दूंगा। इस ऐप की बात करूं तो इसका लोगो कुछ इस तरह से है, और मैं स्वराजदीप ऐप, और इसमें अंडमान एमराल्ड ब्लू एंड यू लिखा हुआ है। और इसका होम पेज देखें तो ऊपर में फ़ोटोज़ है, हैवलॉक की सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं, और उसमें मैं स्वराजदीप एट ए ग्लांस, हाउ टू रीच, टूरिस्ट अट्रैक्शन, एडवेंचर स्पोर्ट्स, टूरिस्ट सर्किट्स, मूविंग अराउंड, होटल्स एंड रिसोर्ट्स, emergency सर्विस, फीडबैक एंड सजेशन, कॉन्टैक्ट अस एंड डूस एंड डोंट्स दिया हुआ है। और जब हम स्वराजदीप एट ए ग्लैंस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्वराजदीप यानी हैवलॉक की हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ यह मेन पोर्ट ब्लेयर से कितना किलोमीटर दूर है और कैसे पहुँचा जा सकता है यह दिया हुआ है। और स्वराजदीप बोले तो इससे पहले हैवलॉक कहा जाता था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की याद में इसका नाम स्वराजदीप रखा। और इसमें हाउ टू रीच दिया हुआ है, यानी बाई एयर ही आप अंडमान के लिए सफ़र करें तो बेहतर है। शिप चलता है लेकिन शिप में ना करें तो अच्छी है। और क्रूज़ बोट यानी गवर्नमेंट फेरीज़ और जितने भी प्राइवेट फेरीज़ है जो स्वराजदीप के लिए चलती है उसका डिटेल्स दिया हुआ है। गवर्नमेंट फेरीज़ में आपको ऑफलाइन ही टिकट लेना होगा, जबकि प्राइवेट फेरीज़ में आप ऑनलाइन टिकट आसानी से ले सकते हैं। हाँ, प्राइवेट फेरीज़ का थोड़ा रेट ज़्यादा है। और इसमें टूरिस्ट अट्रैक्शन दिया हुआ है जिसमें राधानगर बीच है, एलिफेंट बीच है, काला पत्थर बीच है, और भी बहुत सारे बीचेस है। तो आप यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं सबका डिटेल्स दिया हुआ है, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी दिया हुआ है, और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं यह भी दिया हुआ है। वैसे आप जिस होटल में भी स्टे करेंगे, ज़्यादातर होटल्स के पीछे बैक साइड में आपको बीचेस मिल जाएंगे जिसमें आप अर्ली मॉर्निंग जो है सनराइज़ का मज़ा ले सकते हैं। अब चलते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स की तरफ कि यहाँ पे कौन कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको मिल जाएगा। तो इसमें स्क्यूबा डाइविंग है। स्क्यूबा डाइविंग में आपको पूरा रेट्स दिया हुआ है, और उसके बाद सी वॉक है। सी वॉक में भी रेट चार्ट पूरा दिया हुआ है कि पर हेड कितना रेट लगेगा। पैरासेलिंग है, आप यहाँ पे पैरासेलिंग का भी आनंद ले सकते हैं। उसके बाद कयाकिंग है, कयाकिंग का आनंद ले सकते हैं। ग्लास बॉटम बोट राइड है, आप यहाँ से कोरल्स वगैरह ग्लास बॉटम बोट राइड से आराम से देख सकते हैं। जेट स्की है जिसमें लहरों के बीच में खूब तेज चलने का आनंद ले सकते हैं। स्नॉर्कलिंग है, और ट्यूब बेस्ड राइड्स है। गेम फिशिंग है, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है
और आप फ़िशिंग के शौकीन है तो इसमें फुल डे का 60,000 रुपीज़ चार्ज लगता है। बर्ड वॉचिंग है जिसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर पक्षियाँ मिल जाएगी, और जंगल में ट्रैकिंग के शौकीन है तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं टूरिस्ट सर्किट्स की तरफ। टूरिस्ट सर्किट्स में आपको 1 डेज के लिए अगर आप स्वराज द्वीप जा रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं। अगर आप 3 डेज़ का विजिट है कि 3 डे स्वराज द्वीप में स्टे करना चाहते हैं तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी उनका प्लान बना करके दिया हुआ है कि आप 4 दिन में, 5 दिन में या फिर उससे ज़्यादा रहे तो आप क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इसका जो है आपको प्लान बना करके दिया हुआ है। उसके बाद मूविंग अराउंड है, यानी नियरेस्ट बस स्टॉप फ्रॉम टू आप सर्च कर सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल फॉर हायर आप कर सकते हैं। 2 व्हीलर का यहाँ पे पर डे चार्जेस 500 रुपया है, तेल आपको अपना डालना होगा। और 4 व्हीलर्स के लिए भी जो है सारा रेट चार्ट दिया हुआ है। प्राइवेट कैब्स का जो है कंप्लीट नंबर्स दिया हुआ है जिससे आप प्राइवेट कैब्स आराम से बुक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं होटल्स एंड रिसोर्ट्स की तरफ। इसमें गवर्नमेंट होटल्स का यानी डॉल्फिन रिसोर्ट और APWD गेस्ट हाउस का पूरा रिजर्वेशन और ईमेल आईडी दिया हुआ है। और प्राइवेट होटल्स जितने भी है उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट जिसका पास भी मौजूद है, उनका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप घर बैठे आराम से अपनी पसंदीदा होटल उनसे बात करके आराम से बुक कर सकते हैं। नाइट क्लब्स एंड इटरीज है, उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे बाकी जगहों के मुकाबले आपको थोड़ा महंगा खाना मिलेगा, लेकिन आप जब खर्चा करने आए हैं, जब मौज करने आए हैं तो पैसे की फ़िक्र कौन करता है। उसके बाद चलते हैं इमरजेंसी सर्विस के बारे में। यहाँ के पुलिस स्टेशन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फायर ब्रिगेड, पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड और मैनेजर डॉल्फिन का नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो इनकी सहायता ले सकते हैं। फीडबैक एंड सजेशन में आपका फीडबैक मांगा गया है कि आपको कैसा लगा, आप सबमिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है जिसे आप कॉन्टेक्ट करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। और डूज एंड डोंट्स है। डूज में आपको दिया हुआ है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, और डोंट्स में आप प्लास्टिक बैग वगैरह यूज़ नहीं करें तो बेहतर है। और यहाँ पे क्रोकोडाइल से बच कर के स्विमिंग करें। और जितने भी छोटे छोटे शिप्स आपको समुंदर में मिल जाएंगे या समुंदर के किनारे बीचेस में मिल जाएंगे तो उसका जो है आपको बिल्कुल उसको उठाना नहीं है। तो आपको यह ऐप कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और मैं इसका कहाँ से इसके डाउनलोड किया जा सकता है मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एग्ज़िट हो रहा हूँ, लेकिन मेरा अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से एक विनती यह भी है कि शिपिंग टिकट जो इंट्रा आइलैंड हो चाहे वो मैलेंड सेक्टर हो, उसको जल्द से जल्द ऑनलाइन कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। मुझे कई लोग कमेंट करते हैं, फॉरेन से भी कमेंट्स आता है कि ऑनलाइन अंडमान का शिप का टिकट कहाँ पे मिल जाएगा, कहाँ उसका वेबसाइट क्या है, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे पाता। लेकिन जल्द से जल्द ये हो जाए तो सबके लिए सुविधा है, और अंडमान के टूरिस्ट के लिए भी अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।